जय हिंद दोस्तों। यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और 24 फरवरी 2025 को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आया हूं सबसे महत्वपूर्ण 5 पत्र जो कि आपके एग्जामिनेशन में 24 तारीख को देखने को मिलेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पत्र हैं। इन सभी पत्रों को आप लोग तैयार करके जाइएगा और आपका 4 नंबर पूरा का पूरा पक्का हो जाने वाला है इस वीडियो के बाद। क्योंकि जैसे मैं पत्र बताऊंगा लिखने के लिए वैसे बिल्कुल लिख कर अगर जो आप आते हैं तो आपका 1 नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पत्र है, दूसरा है और तीसरा और चौथा, यानी कि टोटल 5 पत्र इसमें आपको बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला पत्र है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, ठीक है, या फिर प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा क्या है हम लोग का, तो दूसरा है कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तीसरा देखिए कौन सा आ सकता है, तीसरा है आप लोगों का कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद है आप लोगों का कि अपना कुटीर कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु यानी कि लोन लेने हेतु आप लोग क्या कीजिए, पत्र लिखिए, ठीक है। और पांचवा है आप लोगों का कि आपके क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू मलेरिया फैलने की जो संभावना का वर्णन करते हुए उचित कार्रवाई के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। और चलिए अब हम आपको लाइन से ये सभी पत्रों को दिखाते हैं। देखिए पहला पत्र है जो आप लोग के पढ़ने के लिए जो लोन लेने वाला पत्र है, ठीक है। तो केनरा बैंक के प्रबंधक अधीनस्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। तो कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, ठीक है। बिल्कुल कोई भी पत्र लिखें, कोई भी पत्र लिखें, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, उसके बाद से लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय केनरा बैंक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पांडेपुर वाराणसी एड्रेस लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि विषय विषय क्या है आप लोगों का, तो अध्ययन के लिए ऋण लेना है, ठीक है। तो अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु यानी कि मुझे आगे पढ़ने के लिए क्या चाहिए, ऋण चाहिए। तो ऐसे आपको बिल्कुल हेडिंग डालनी है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने लिखा है वैसे बिल्कुल आपको लिख के दिखाना है। फिर है यहाँ पे कि महोदय लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं विकास कुमार जैन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय मेरठ से बीएससी भौतिक रसायन और गणित परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंक के साथ उत्तीर्ण की है और मैंने बीए द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं, ठीक है, साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन अबाध चलता रहे, मतलब कि मेरा बिना किसी बाधा के जो मेरा क्या है अध्ययनरत है वो चलता रहे। इसके लिए मुझे 2 लाख की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्व होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी और उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। इतना आप लोग लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि अतः आप विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद यहाँ से लिखेंगे और संलग्न क्या करेंगे, यानी कि उसके साथ अपना ये सभी परीक्षा मतलब कि परीक्षाओं का अंक प्रतियों को लगा देंगे। जैसे कि आप जो जो भी आपकी मार्कशीट होगी उसको आप साथ लगा कर भेजेंगे ताकि बैंक वाले को लगेगा कि नहीं इसके पास डिग्री है, तो आप उसकी प्रति यानी कि उसकी 2 कॉपी लगाकर भेजेंगे। यानी कि आपको बिल्कुल कुछ करना नहीं है, आपको यही बिल्कुल लिखकर छोड़ देना है। फिर यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रार्थी प्रार्थी का नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं, पांडेपुर वाराणसी, फिर एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। तो आपका एक एक नंबर मतलब कि ये पूरा एक पत्र कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपको 4 अंक मिलने से कोई नहीं रुक सकता, पूरा पूरा 4 अंक आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम दूसरा पत्र देखते हैं। तो दूसरा पत्र है किसी विद्यालय किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी वक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि सेवा में, ठीक है, सेवा में लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय शिवपुरी मेरठ हिंदी प्रवक्ता पद हेतु, ठीक है, हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद से लिखेंगे मान्यवर, उसके बाद से आप क्या लिखेंगे, मान्यवर राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है जिसके लिए मेरी अर्हता अनुकूल है, ठीक है। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन पत्र के साथ मैं अपने अंक पत्रों प्रमाण पत्रों आदि की प्रतिलिपियां संलग्न रूप से जमा कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित
अनुलग्नकों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, यहाँ से भी आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद से आप धन्यवाद लिखेंगे और उसके बाद से जो आपका मतलब आप लिख देंगे कि मैं आपने क्या क्या संलग्न किया है उसमें। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे लिखेंगे दिनांक लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दिनांक लिख के भावदीय लिख के क ख ग लिख देंगे, और यहाँ पे B14 और अपना मतलब कि B14 सेक्टर लिखा है आपका, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। फिर देखिए तीसरा पत्र है आपका कि अपने नगर की सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी वाराणसी, नगर निगम वाराणसी, क्या है, नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई के संबंध में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि महोदय, मैं आपका ध्यान वाराणसी में नगरी में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगर जल जमाव से संकटग्रस्त है, बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। ठीक है, अब बोलेंगे आप लोग कि सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचड़े से निकलने वाला दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोग के फैलने की प्रबल आशंका है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु क्या करें, दिशा में कदम उठाएं, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर न मिल सके और लोगों को स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। ठीक है, फिर यहाँ पे दिनांक डालेंगे और यहाँ पे भावदी लिख के क ख ग घ, आपको नाम लिखना है किसी का, क ख ग लिख देंगे, XYZ लिख देंगे, उसके बाद से पांडेपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश अपना एड्रेस लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए चौथा जो है हम लोग का वो है आपके नगर में प्रदूषित जल, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी IMP इसको कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल आना ही आना है जी इसको। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि आपके नगर में प्रदूषित पानी पीने से दस्त व हैजे कि रोग बढ़ रहे हैं। नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सेवा में लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी कटनी नगर पालिका, या फिर जहाँ से भी आपको मन करे वो एड्रेस डाल दीजिए। फिर यहाँ पे कटनी, फिर लिखेंगे कि प्रदूषित पानी से महामारी की आशंका। ठीक है, फिर लिखेंगे महोदय, लिखेंगे महोदय पिछले कुछ समय से हमारे क्षेत्र में पीने का पानी शुद्ध नहीं आ रहा है। पानी का स्वाद भी कुछ बदला हुआ सा है, और इस पानी को पीने से कई लोग क्या हैं, कई तरह के रोगों से का सामना कर रहे हैं तथा दस्त व हैजे की आम शिकायत बनी हुई है। पानी को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसका रंग कुछ मटमैला सा है। हमारे क्षेत्र में, ठीक है, हमारे क्षेत्र से एक सीवेज पाइप भी गुजरती है। इस बात की संभावना है कि पानी की पाइप में सीवरेज का गंदा पानी मिल रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए इसी पाइप लाइन का सहारा लेना पड़ता है। अगर इसी तरह प्रदूषित जल की आपूर्ति होती रही तो किसी महामारी की समस्या खड़ी हो सकती है और बीमारों की निरंतर बढ़ती संख्या चिंता का कारण है। आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र की पानी के पाइपलाइन की जांच करवाइए तथा उसे अति शीघ्र ठीक करवाइए। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया है कि पुनः आपको सूचित कर रहा हूं कि हमारे समीपस्थ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कोई भी अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त नहीं है, अतः एक अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति सुनिश्चित करने की कृपा करें। आशा है कि आप हमारी समस्या को गंभीरता में लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए भावदीय लिखेंगे और XYZ और कोई भी एड्रेस डाल देंगे और धन्यवाद, और यहाँ पे आप लोग डेट लिख देंगे। तो यहाँ पे एक चौथा प्रश्न है, पत्र था आपका। ठीक है, और ये पांचवा पत्र है, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। मैं आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बार बार पढ़ के आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल वही सेम पैटर्न है, और जहाँ जहाँ चेंजिंग करना है आप लोग देख लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट रोक वीडियो को मार दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।